तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदराब में 2 महिला, 1 बच्चे और 1 पुरुष की हत्या कर दी है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो भी आम अफगानियों की तरह मुल्क छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन गांव छोड़कर भागे लोगों को तालिबानियों ने तलाश कर मार डाला। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अंदराब जिले और उसके आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप है। तालिबान की दहशत के कारण लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। अंदराब में महिला, बच्चे और बुजुर्ग की हत्या की जानकारी बाहर निकलने में कामयाब हुए लोगों ने सार्वजनिक की है। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए भी अलर्ट जारी हो गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने खान को विदेश दौरा न करने को कहा है। वहीं बनीगाला को छोड़कर पीएम हाउस में शिफ्ट होने को भी कहा गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तहरीक-ए-तालिबान से खतरा है, इसलिए खुफिया एजेंसियों ने फिलहाल बनीगाला की सुरक्षा बढ़ा दी है। इमरान खान के लिए खतरा तालिबान की मदद और उनके अफगान पर काबिज होने पर की गई तारीफ का नतीजा माना जा रहा है। अफगानी पॉप स्टार आरियाना सईद ने एक साक्षात्कार में अफगानिस्तान से बाहर निकलने पर खुशी जताई है, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान में छूटे लोगों के लिए दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि जो 20 साल पहले अफगान ने किया वो अविश्वसनीय था, लेकिन अफगान फिर उसी जगह पहुंच गया है। अफगानी पॉप स्टार आरियाना सईद तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उनकी चिंता का कारण यह है कि अब औरतों को बुनियादी अधिकार नहीं दिए जाएंगे और उन्हें अपने साथ एक पुरुष को रखना अनिवार्य हो जाएगा। फ्रांस ने अफगानिस्तान से अपने लोगों के साथ उन अफगान नागरिकों को भी बाहर निकाला है जिन्होंने नाटो की मदद की है, लेकिन काबुल से निकाले गए एक शख्स को अब फ्रांस ने अपनी निगरानी में रखा है। इस शख्स पर तालिबान के साथ संबंध होने का शक है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गेराल्ड डॉर्मेनिन ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें कई लोगों के संबंध तालिबान से रहे हैं, इसलिए जिन लोगों पर शक है उन्हें निगरानी में रखा गया है। इसमें फिलहाल एक शख्स और उसके 4 साथी संदेह के दायरे में हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत काबुल से भारतीय यात्रियों को निकाला जा रहा है। कुछ भारतीयों को एयर इंडिया की फ्लाइट से दुशानबे के रास्ते दिल्ली लाया गया। इन यात्रियों ने रेस्क्यू के बाद हवा में ही अपनी खुशी नारे लगाकर जाहिर की है। एयर इंडिया की फ्लाइट से अफगानिस्तान से 78 लोगों को बाहर निकाला गया है। इन लोगों में 25 भारतीय हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान समेत उन देशों के यात्री हैं जिन्होंने रेस्क्यू के इंतजार में काबुल एयरपोर्ट पर ही लंबा वक्त गुजार दिया। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद जारी बर्बरता को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक विशेष सत्र आयोजित किया है। अब से चंद घंटे बाद ये बैठक होगी, जिसमें मानवाधिकार और अफगान के हालात पर सभी देशों का रुख जाना जाएगा। 2 दशक बाद तालिबान के लौटने के साथ ही क्रूरता का दौर भी शुरू हो गया है। ऐतिहासिक धरोहरों को भी तालिबानी नेस्तनाबूद कर रहे हैं। गजनी में प्रवेश के लिए बने ऐतिहासिक द्वार को भी तालिबानियों ने क्रेन से ध्वस्त कर दिया। ब्रिटेन के सबसे कट्टर मुस्लिम उपदेशक अंजेम चौधरी ने तालिबान से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुसलमानों से जजिया का वसूल करें। अब तक सैकड़ों जिहादी और आतंकियों को तैयार कर चुके अंजेम चौधरी की मांग है कि तालिबान म्यूजिक पर बैन लगा दे। 31 की मियाद तक अमेरिका को निकलने के लिए तालिबान से मिले अल्टीमेटम के बाद अमेरिकन को तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। सोमवार को एक दिन में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से 10,900 लोगों को बाहर निकाला। अफगान में तालिबान के काबिज होने से पाकिस्तानी हुकूमत और नेता बेहद खुश हैं। इसी खुशी में पीटीआई के नेता नीलम इरशाद शेख ने तालिबान और कश्मीर को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब तालिबानी भारत के अभिन्न अंग कश्मीर जीतकर पाकिस्तान को दे देंगे। पाकिस्तान में बारूदी कोहराम मचा है और पाकिस्तान को अफगान क्रिकेट टीम के साथ मैच की पड़ी है। अफगान पाकिस्तान के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज आगे बढ़ा दी गई है। इसके कारण पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन में आ रही दिक्कत को बताया है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने तालिबान राज में अंदराब घाटी पर दुनिया का ध्यान खींचा है। सालेह के मुताबिक तालिब बच्चे और बुजुर्गों का अपहरण कर रहे हैं, उन्हें ढाल बनाकर घरों की तलाशी ले रहे हैं। खाने और ईंधन की सप्लाई लाइन भी तालिबान ने काट दी है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर कुछ जगहों पर अजीब तस्वीर देखने को मिली। एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ के बीच अमेरिकी सैनिक और तालिबानी दोनों ही देखे गए। दोनों ने अपने लिए अलग अलग जगह भी तय नहीं की। हालांकि दोनों ने दोहा समझौते का पालन किया। बगलान के अंदराब घाटी में तालिबान के साथ जंग अब भी जारी है। नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर विद्रोहियों की तालिबानियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है। इसी कार्रवाई के तहत अंदराब में तालिबान के 50 लड़ाके ढेर हो गए, जिसमें एक तालिबानी जिला कमांडर भी शामिल है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।